140 शब्द प्रति मिनट, 600 वर्ड। स्टार्ट। वैसे तो आरंभ से देश के नेतृत्व में द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत को कभी स्वीकार नहीं किया गया है, लेकिन 1947 में भारत विभाजन की अनिवार्यता और निर्यात को देखते हुए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वास्तव में नेतृत्व की मानसिकता द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत की ग्रंथि से इतनी आक्रांत हो गई थी कि वह कभी उससे मुक्त नहीं हुई। अन्यथा क्या कारण है कि जम्मू कश्मीर की विलय संधि बिना शर्त और कश्मीर की जनता द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य के संविधान में उसको भारत का अविभाज्य अंग घोषित करने के बावजूद तत्कालीन नेतृत्व और जनता के आत्मनिर्णय के अधिकार को बार बार दोहराया जाता रहा है। बल्कि सच तो यह है कि कश्मीर की जनता मुस्लिम बहुल थी और वहाँ का शासक एक मनोवैज्ञानिक हिंदू था। तो द्विराष्ट्रवाद की मनोवैज्ञानिक ग्रंथि के कारण तत्कालीन नेतृत्व इस बात को पचा नहीं पाए कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र का भारत के अंदर विलय किस प्रकार से स्वाभाविक हो सकता था। यद्यपि लॉर्ड माउंटबेटन ने सर्वप्रथम कश्मीरी जनता को इस बात का निर्णय करने का अवसर दिए जाने की बात कही थी, किंतु तब तक भारत स्वतंत्र हो चुका था। वह भारतीय नेतृत्व की सलाह और सहमति के बिना यह बात नहीं कह सकते थे। यदि कश्मीर में मुस्लिम बहुल जनता नहीं होती तो क्या तत्कालीन नेतृत्व का यही दृष्टिकोण होता। इस धारणा का मूल्यांकन समय करेगा कि भारत के विभाजन के मूल में तत्कालीन नेताओं का सत्ता के लिए संघर्ष था और कश्मीर समस्या के मूल्य में द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत की ग्रंथि उस समय जबरन घर कर गई थी। ऊपर से उस ग्रंथि को हम जितना ही नकारते रहे, छद्म रूप से वह हम पर उतनी ही हावी होती रही। अब भी ऐसे अनेक लोग हैं जो यह कहते नहीं ठहरते कि कश्मीरी जनता का आत्मनिर्णय का अधिकार मिलना चाहिए। ऐसे लोग यह भूल जाते हैं कि जम्मू कश्मीर शासन ने विलय संधि कर ली थी। कश्मीर की जनता ने राज्य के संविधान के अंतर्गत कश्मीर राज्य को भारत का अंग घोषित कर स्वीकार करके आत्मनिर्णय के अधिकार का उपयोग कर लिया था। अर्थात उसने भारत में विलय कश्मीर के प्रश्न को उठाया और वहां बार बार कहा कि राज्य में जनमत संग्रह कराया जाएगा। तो लोग जनमत संग्रह की बात को तो याद रखते रहे और रखते हैं, किंतु उन स्थितियों को सुगमता से भुला देते हैं जिनके घटित होने पर जनमत संग्रह करवाने के संबंध में बात कही गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कश्मीर समस्या के संबंध में पारित संकल्प में यही कहा था कि पहले पाकिस्तान कश्मीर के अधिकृत क्षेत्रों से अपनी सेना हटाए और उस क्षेत्र को खाली कर दे जहां पर उसने अवैध कब्जा कर लिया है। उसके बाद जनमत संग्रह कैसे और कहां कराया जाएगा? क्या केवल उसी जनता से पुनः पूछा जाएगा, जबकि वहां की जनता अपने निर्णय पर राज्य के संविधान के अंतर्गत अनेक बार आम चुनाव के रूप में मोहर लगा चुकी है, जिसने आत्मनिर्णय के आधार पर अपने अधिकार का उपयोग कर लिया था। सचमुच में यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस नेतृत्व के पीछे लोगों ने कश्मीरी जनता की भावनाओं के साथ बार बार खिलवाड़ किया है। उनके निर्णय का वह सम्मान नहीं किया था और वह गौरव प्रदान नहीं किया था जिसकी कि वह हकदार थी। बार बार आत्मनिर्णय का राग अलाप कर एवं उनके उत्थान की दिशा में आवश्यक कदम न उठाकर वहां की जनता की मानसिकता को ऐसा डामाडोल किया गया कि वह क्षुब्ध होकर उग्रवाद की स्थिति में आ गई। जरा आप इस पर भी गौर करें।